हाँ तो फ्रेंड्स, आज का निफ्टी का जो हमने मार्केट का एनालिसिस करना है वो इस प्रकार था। देखिए, आप लोगों को मैंने ट्रेड लाइव दी थी, ठीक है। जैसा कि मैं रोज़ आपको ये चीज़ दिया करूँगा कि शाम को बताया करूँगा कि मार्केट में किस कारण से क्या हुआ। लाइव ट्रेड आपको दी थी मैंने एक, ठीक है। और वो लाइव ट्रेड थी यहाँ पे, बिल्कुल इस वाली लाइन पे। मैंने कहा था ये जो मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ पे मैंने आपको ये लाइन खींच दी थी रनिंग मार्केट में ही, कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। और आपको ध्यान होगा, अगर मेरे लाइव वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ आते आते कहा था कि आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और यहाँ थोड़ा नीचे गिरने के बाद में बाकी का प्रॉफिट बुक करने की पूरी कोशिश कीजिए, वरना और 50% कर लीजिएगा, यानी कि 75% अपनी बुकिंग बना लीजिएगा जो भी आपने लॉट्स ले रखे हैं। और उसके बाद में यहाँ से आपको कॉल को बाय करना है, ठीक है। मार्केट इस बीच में मैंने ये भी बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट जोन में रहेगा और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। देखिए, इसका रीज़न क्या था आप लोगों को समझना चाहिए मार्केट में, अगर आप लोग नए हैं। और क्या होता है मार्केट में, देखिए इसी प्रकार से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मार्केट रनिंग आता है मार्केट में, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और लाइन उन्हीं मार्केटों को हिट करता है, क्योंकि डाटा जो होता है मैं उसको चेक करता हूँ। डाटा चेक करने के बाद में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे क्लियर हो जाता है कि आज के दिन भर की रेंज मार्केट की क्या रहने वाली है, वो मैं निकाल लेता हूँ सुबह मॉर्निंग में, जैसे मार्केट सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसे पुराने मेरे सारे हुए हैं ये लाइनें, आप जानते हैं मैं पहले कब खींचता हूँ। ये ऐसा नहीं मार्केट बंद होने के बाद खींचता हूँ, जब मार्केट रनिंग स्टार्ट हो जाता है 9:30 के आसपास, है ना, तब मार्केट में मुझे लगता है कि मार्केट अब स्थिर हो गया, मार्केट में एक रेंज बन चुकी है मार्केट की, तब मैं ये लाइनें ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने। चाहे तो लाइव में जाके देख लीजिए, आपको लाइव में मेरी ये लाइन्स ड्रॉ करते हुए नजर आऊँगा आपको, और बताता हुआ नजर आऊँगा कि इसमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ से आपको ये बताया था कि यहाँ से आपको पुट को खरीदना है निफ्टी के अंदर इंट्राडे में। और निफ्टी यहाँ से जब मैं इस जगह पे था तब मैंने आपको ये बात बता दी थी क्लियर कि यहाँ से आपको निफ्टी में पुट खरीदना है, ठीक है। यहाँ तकरीबन इस रेड कैंडल पे, ठीक है। तो ये मार्केट इसको हिट कर चुका था तब तक। तो ये चीज़ें एनालिसिस करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने रनिंग एनालिसिस करता हूँ। थोड़ा शोर हो रहा है बाहर की तरफ, फिर भी आपको मैनेज करना होगा अगर आपको वीडियोस में कंटिन्यू देखना है तो देखिए, अब बात दोबारा समझा देता हूँ। ये मैंने कहा था कि रजिस्टेंस है और इस रजिस्टेंस के ऊपर आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था और वहाँ से मार्केट को रिवर्स होना था, ठीक है। रिवर्स होकर यहाँ तक आना था। पहला ये था उसका सपोर्ट, और दूसरा इसके नीचे एक लाइन मैंने बताई थी ये वाली, ये सपोर्ट सेकंड है, ठीक है। तो इतनी बात मैंने बताने के बाद यहाँ तक आने पर मैंने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी बता दी थी आपको कि यहाँ पे अपनी 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपने लॉट साइज ज़्यादा है तो आपके, ठीक है। ये बात मैंने बता दी थी। और यहाँ तक आते आते मैंने कहा था 75% बुकिंग बना लीजिए अपनी, और बाकी को छोड़ सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से अगर कॉल बाय करना है तो यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा नुकसान नहीं हुआ है आज किसी भी प्रकार से। और मार्केट बाद में कंसोलिडेट जोन में चला गया। काफ़ी टाइम तक मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता रहा, यानी कि यहाँ प्रीमियम खाता रहा और राइटर्स की बल्ले बल्ले होती रही, क्योंकि लोगों को और ब्रोकर्स की बल्ले बल्ले होती रही यहाँ पे। लेकिन हम लोग समझदारी दिखाए और हमारी समझदारी की वजह से हमारे को मॉर्निंग में ही प्रॉफिट मिल गया। तकरीबन मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट मिल गया था 11 बजे से लेके 11:15 के बीच में। 11:15 तक आपने प्रॉफिट बुकिंग बना ली थी। मैंने 10:50 पे आपको ट्रेड बताई थी, 10:50 के ऊपर आपको मैंने ट्रेड बताई थी, और 10:20 तक, यानी हमें फास्टेज मूवमेंट चाहिए होता है। देखिए, फास्टेज मूवमेंट ढूंढना होता है हमको। जैसे लाइन अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ काफ़ी टाइम रुकता तो हम आपको कंसोलिडेटेड जोन बोलते हैं कि आपको ट्रेड को इंसेट नहीं करना है। देखिए, मेरा अपना एक तरीका है बताने का और उस तरीके से आपको काफ़ी आसानी से बता देता हूँ। लेकिन बस ये कि आपको समझना होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए या बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ क्या क्या संभावनाएं बनती है। संभावनाएं जब चेंज हो जाती है तो मैं वो भी बता देता हूँ कि संभावना चेंज हो गई है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन आज के मार्केट में जो ये वाली ट्रेड थी सबसे बेस्ट ट्रेड थी, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। यानी कि तकरीबन यहाँ से मैं अगर एवरेज लगाता हूँ तो ये तकरीबन 750 से दी थी मैंने आपको, 19,750 से पुट खरीदने के लिए कहा था। और ये मार्केट गया है आज तकरीबन 75 तक, ठीक है। तो 75 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ इसमें। और लेकिन जिन लोगों ने 50 पॉइंट भी बुक कर लिए, 30 पॉइंट भी बुक कर लिए, वो भी बहुत अच्छी बात, उनके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन 75 पॉइंट्स की हमारी ट्रेड रही है आज की, ठीक है। इसमें मिनिमम 50 पॉइंट तो अच्छे सभी ने पकड़े होंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया सभी ने, क्योंकि मैं जब प्रॉफिट बुक करा रहा था तब आपको बोल रहा था तो ये कैंडल यहाँ पे थी, इस जगह पे थी, है ना। तो तकरीबन बुक करते करते ये कैंडल आपको यहाँ मिली होगी, तो आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट बना होगा अच्छा खासा, ठीक है। तो आप लोगों को अब ये क्या था मैं बताता हूँ आपको, ये क्यों हुआ, क्या कारण हुआ। देखिए, ये सबसे मजबूत जो सपोर्ट था वो 19,650 पे था। ये एक मजबूत सपोर्ट था, यानी इसका टूटना इतना आसान नहीं था। और एक सपोर्ट था 19,700 के ऊपर। ये स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन मार्केट को इसको ब्रेक तो करा, लेकिन
मार्केट में बाइंग आती रही, यहीं से बाइंग आती रही, जैसे जैसे सपोर्ट को टूटा बाइंग आती रही, ठीक है। ऊपर से जो राइटर्स थे वो दबाव बनाते रहे और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी होती रही लोगों की, बार बार जैसे ऊपर जाता तो मार्केट बार बार यहाँ नीचे जब कर रहा था, आना नीचे था, लेकिन यहाँ से बाइंग आती रही, इस वजह से मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंचा। हमें यहाँ से कॉल बाय करना चाहिए था। अब देखिए कल क्या कंडीशन है, कल की भी यही कंडीशन, आज जो सिचुएशन है वही कल की है। ये ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर, कल अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ तक जाके मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 19,700 के आसपास, 750 के आसपास या इसके ऊपर, तो 19,700 के 50 के आसपास जाके गिरावट आ जाएगी। और क्यों, राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी ट्रेड को इनिशिएट करना है तो 19,800 का पुट खरीद लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग आपकी कहाँ तक रहेगी, 19,650 तक आपकी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। जब इसको ब्रेक कर देगी तो मार्केट 19,600 पे पहुँच जाएगा आपका, 19,600 पे मार्केट पहुँच जाएगा। लेकिन वो बाद की सिचुएशन से अभी की नहीं है, वो बात की से जो मार्केट रनिंग मार्केट होगा ये चीज़ तब होगी। लेकिन हमारे को अगर यहाँ पे मार्केट कल ओपन हो गया यहाँ मिलता है तो हम यहाँ से पुट खरीदेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमें थोड़ी देर वेट करना है सेटअप का, जो मैं उस वक्त लाइव आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। अब ये जो सपोर्ट होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड करवाता हूँ आप लोगों को, जहाँ मजबूत सपोर्ट होता है बता देता हूँ, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा कारगर होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कारगर होता है। और अगर उनमें ब्रेकआउट मिलने की संभावना हो तो ब्रेकआउट भी हमें मिल जाता है। 250 रुपीज। अब देखिए इसमें बाकी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें ध्यान देना। लेकिन मैं इतना इजी फॉर्मेट दे रहा हूँ आपको, जब रोज़ाना मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों के अगेंस्ट भी 10-20 पॉइंट चल जाते हैं, मेरे जायज़ 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं होता है मेरा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि अगर बाय द वे देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, यहाँ मेरा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे पता है मार्केट फिर कहाँ पे जाएगा, तकरीबन 800 के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग दोबारा ट्रेड इनिशिएट कहाँ करेंगे, 800 पे, हम 800 पे करेंगे। इसलिए मैं कभी भी नुकसान में नहीं रहता हूँ, या मेरे जो साथ में रहते हैं वो लोग नुकसान में नहीं रहते, क्योंकि मुझे पता है अगली ट्रेड कहाँ से बनने वाली है। अगर हमें यहाँ से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले भी दिया तो हम जल्दीबाजी नहीं करते हैं, या तो वो 15 पॉइंट से पहले रिवर्सल हो जाएगा हाईएस्ट, है ना। और अगर वो 15 पॉइंट तोड़ता है तो मुझे पता है फिर मार्केट अगले 50 पॉइंट की तैयारी कर चुका है, और या फिर कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा। तो दोनों चीज़ें होती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए जैसे पीछे ऐसा हुआ, ये मैं पीछे का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट में ये वाली जगह थी, अगर मेरा वीडियोस देख लीजिएगा आप, यहाँ पे ये वीडियो मेरा मौजूद भी होगा, तकरीबन आपके पास में 16 तारीख का होगा मेरा वीडियो, ठीक है। आप उसमें जाके देखिए, ये 16 तारीख का है, ठीक है। ये जब लाइन बन रही थी मेरी यहाँ, ये एक रेजिस्टेंस था मैंने, लेकिन साथ में इस वीडियो में ये भी बता दिया था आपको कि जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है आप लोगों को पुट नहीं खरीदना है, ठीक है, पुट नहीं खरीदना है। देखिए मेरे चाहे वीडियो में जाके सुन लीजिएगा, मतलब यहाँ से मैंने आपको, ये कैंडल यहाँ थी ना, तब मैंने कहा था ये आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन जब तक ग्रीन कैंडल बने आपको पुट नहीं खरीदना है। तो कंटिन्यू ये पुट चलता रहा, यहाँ तक चला, ठीक है। उसके बाद में लोगों ने यहाँ से पुट, अगर जिन्होंने, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी फिर कि यहाँ से आपको पुट इनिशिएट करना है, लेकिन मार्केट काफ़ी टाइम तक यहाँ पे जब ट्रैवल करा, तकरीबन 1 घंटे तक, तब मैंने दोबारा से मना कर दिया। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, बोला अभी पुट को अगर हो पोजीशन से बाहर निकल जाए। मैं भी बाहर निकला था, मैंने भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं बाहर हो गया था, और मैंने कहा था वेट कीजिए। मार्केट में मैंने ये वाली लाइन बना दी थी, बोले जैसे इस लाइन के ऊपर जाएगा आपको पुट इनिशिएट करना है, और टाइम 3 बजे के पहले का होना चाहिए। वीडियो में ऐसा कैसा बोला हुआ है मेरा, ठीक है। और जैसे ही 2:50 के आसपास ये कैंडल ऊपर गई, और कैंडल ऊपर जाते ही मैंने खुद ने एंट्री मारी यहाँ से, ये गुरुवार की एक्सपायरी का डे था, और मेरे को यहाँ तक का प्रॉफिट मिला था, डायरेक्ट यहाँ तक का प्रॉफिट मिला था। इस बिल्कुल मैंने इस नॉक पे अपना बुकिंग बनाई थी यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने यहाँ बुकिंग मारी थी जो यहाँ तक मेरा सेटअप गया था सीधा। तो मेरे लास्ट पॉइंट पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। मैंने इस जगह पे बुक मारी, तो चूँकि मार्केट रेट पे मारा था तो मैंने इस जगह मारी, तो इस जगह तक मेरे को प्रॉफिट मिला था। और मैं उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, उसके बाद में टाइम हो चुका था कंप्लीट, और हमें प्रॉफिट बन चुका था। ये गुरुवार एक्सपायरी का अपना तरीका होता है कि कब क्या होना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चला गया था, मार्केट की रेंज यही थी, ये बिना बात एक्स्ट्रा जाने का हमें अच्छा बेनिफिट मिला था ये। तो ये चीज़ें आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि कब कौन सा बड़ा मुनाफा मिलता है। अब लेकिन आपको पीछे के वीडियो चेक करेंगे ना मेरे बोले हुए, तब आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से आपको प्रॉफिट दिलवाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कीजिए। अगर आपको सपोर्ट, जैसे मान लीजिए सपोर्ट कमजोर होता है या रेजिस्टेंस कमजोर होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया कि यहाँ पे मेरे इसी वीडियो में बोला हुआ होगा, जब मेरे ये तारीख चेक कर लीजिए 15 तारीख का वीडियो चेक करेंगे तो मैंने आपको यहाँ
ये बताया होगा कि कंसोलिडेट जोन है मार्केट में, और फिर मैंने ये बताया होगा कि यहाँ से आपको यहाँ तक की ट्रेड मिलेगी और यहाँ से नीचे गिरेगा। ये क्लियर बोला हुआ होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेट के ऊपर चेक कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपको वो चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो अभी बनाए हुए हैं, पुराने बनाए हुए हैं, ठीक है। और वो भी रनिंग मार्केट में। मार्केट जब यहाँ पे ही होगा ना, तब आपको लाइन खिंची हुई दिख जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे दिख चुकी होगी कि सर ने ऑलरेडी यहाँ पे लाइन बना दी थी। जब मार्केट सुबह पहले यहाँ है तो मेरी लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी होती है तब तक, ठीक है। और मैं वो अपनी डेफिनेशन दे चुका होता हूँ कि क्या होने वाला है। और अगर मार्केट में कोई बड़े मूवमेंट चेंज बदलाव आते हैं तो मैं उस लाइन पे लाइव आ जाता हूँ जब मार्केट में कोई बदलाव आने की पूरी संभावना हो, ताकि आप लोगों को घाटा ना लगे। बदलाव होने की संभावना मैं आपके पास में लाइव आके बता देता हूँ, भैया यहाँ से ट्रेड इंस्टेट मत कीजिए, अब और मार्केट ऊपर जाएगा, ये होता है। हाँ, लास्ट के मोमेंट होते हैं, सिर्फ गुरुवार का मोमेंट ऐसा है जिस दिन हम लोग ट्रेड करते हैं लास्ट मोमेंट पर। बाकी और डे पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अलग सिनेरियो है, उसमें थोड़ा फंसने का चांस रहता है। उसमें वो तरीका बताऊंगा आपको कभी। और जैसे अब देखिए ये मार्केट, देखिए ये मार्केट में देख लीजिएगा आप, मेरी लाइनें पहले ड्रॉप, पहले मार्केट यहाँ गया, यहाँ से पुट इनिशिएट की और इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया हमने। ऐसा नहीं, मार्केट में 2 लाइनें सिर्फ, इस वक्त 2 ही लाइनें क्यों हैं? क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा बीच में हमें डाइवर्जन वगैरह नहीं था, मार्केट रुकने वाला नहीं था, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आना था, जो मैं बता चुका था कि ये धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर बताता आता रहा हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव मार्केट में आता हूँ सुबह मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में आने के बाद में आपको ट्रेड दे देता हूँ मैं, ठीक है। आपको ट्रेड दे देता हूँ और ट्रेड आप बनाओ, पैसे बनाओ इंट्राडे निफ्टी के अंदर, आप घाटे न खाओ। क्योंकि मैं कई बार वीडियोस देखता हूँ, कई लोग बड़े बड़े घाटे खा के पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, क्या क्या गलतियाँ कर बैठते हैं। इसलिए मैं इस चैनल पे आता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा सजग कर देता हूँ। ये सब प्रॉफिटेबल है, ये यहाँ से बाइंग्स हुई हुई है, ये मेरे जाके उसमें चेक कर सकते हैं। ऐसे कैसे बताया हुआ मेरा मार्केट कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों कैसे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, एक साथ जाएगा, सब बता देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे अगर मैंने लाइन नहीं खींची, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक वैल्यू बता दी होगी। देखिए कई बार क्या होता है, मैं अपनी ट्रेड इंसेट करता हूँ तो उस वक्त कई बार लाइन नहीं बना पाता हूँ। मैंने यहाँ बताया होगा आपको इसके आसपास कि यहाँ से ही मार्केट है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट पहले ही रिवर्स हो जाता है, लेकिन वो हो सकता है मैंने बताया नहीं हो या लाइन ड्रॉप करना भूल गया हूँ, तो वो चीज़ें हो जाती है। जैसे मार्केट में ये था, यहाँ तक का सुबह मॉर्निंग की होगी सबसे पहली कैंडल, मतलब ये सबसे मार्केट का हाई है और मार्केट गिरेगा और गिर के यहाँ सपोर्ट पे जाएगा। और सपोर्ट यहाँ तक बोला हुआ है, मुझे याद आ रहा है इस दिन का। इस दिन मार्केट इस लाइन को तोड़ के नीचे आ रहा था, मैंने कहा था वही चीज़ कही थी कि मार्केट में अभी एंट्री मत कीजिए, वेट कीजिए, वेट करने के बाद एंट्री जिन्होंने की होगी उनको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो आप पीछे मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मैं लाइव वीडियोस बनाता रहता हूं, उनमें आप जाके चेक कर लीजिए, ताकि आपको एनालिसिस और मुझ पर विश्वास हो कि हाँ मैं बिल्कुल सही देता हूं। देखिए आत्मा दुखती है, आप लोगों के पैसे कई बार डूबते हैं। मैं कई बार कईयों के वीडियो जैसे देखता हूँ, कई जगह पे जो लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से सहारा देने की कोशिश करता हूँ लाइव मार्केट के द्वारा, कि अगर उन्हें नुकसान ना हो, फेथ तो किसी ना किसी पे आपको करना होगा। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप किसी न किसी पे फेथ करना होगा, या फिर आपके पास खुद के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके लिए आपको फिर समय देना होगा। कम से कम 2-3 साल मार्केट को देने होंगे सीखने के लिए। तो दो में से एक काम करना होगा, या तो किसी पे फेथ कीजिए या मार्केट को समय दीजिए 2-3 साल तक। दो में से एक काम आपको कर लीजिए। अब मैं रखता हूँ, मेरा टाइम काफ़ी हो चुका है, लंबा वीडियो बन चुका है, बाद में इसको डाउनलोड करने में भी दिक्कत आती है मुझे। तो नेक्स्ट अभी शॉर्ट्स डालने वाला हूँ थोड़ी देर में अभी का, और ये देखा कीजिए, मेरा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इंट्राडे निफ्टी के चार्ट पे आप लोग मेरे को लाइव देखिए और मेरे वीडियोस देखिए, शाम को मार्केट एनालिस्ट देखिए। गलतियाँ की जो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ होती हैं, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा आप लोगों की। मेरा मोटिव रहेगा कि आप लोगों की गलतियाँ सुधरे।